बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 क्लास इंग्लिश गैस पेपर 2024 यानी कि कंप्लीट जो 2024 में पेपर आएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कंप्लीट इन्हीं गैस पेपर को आपने फॉलो करना है। 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आप ले सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट समरी, इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू द टेक्स्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट ईडियम्स, उसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट लेटर्स, इंपॉर्टेंट स्टोरी, इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशन सॉल्व जो आपके पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड उसके बाद लास्ट में हम जो है ट्रांसलेशन जो सेंटेंसेस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी पेपर पैटर्न कैसा होगा 2024 का जो है वो आपका पेपर कैसा आएगा। तो ऑल पंजाब बोर्ड इसमें इंक्लूडेड हैं। तो टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका एमसीक्यूज का होगा। तो इसमें 19 एमसीक्यूज आएंगे जिनमें से आपने 19 ही अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और आपके 10 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका यानी कि ABC पार्ट आएगा, यानी कि 3 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे इंग्लिश में, या तो उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा या तो फिर उनकी रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश में करना होगा। तो इसमें से आपने अटेम्प्ट 2 करने होंगे। तो हर पैराग्राफ 4 मार्क्स का होगा, तो 8 नंबर आपके यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका समरी एंड जो है पैराफ्रेज का होता है, जिसमें से आपने समरी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। तो ये आपके 5 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ईडीएम का होता है। 8 ईडीएम आएंगे जिनमें से आपने अटेम्प्ट 5 करने हैं। जो आपको इस गैस पेपर में आज की वीडियो में बताऊंगा उन्हीं में से ही 5 आएंगे, तो इसको आपने लाजमी से अटेम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका लेटर, स्टोरी, डायलॉग, इनमें चॉइस होती है। तो इंपॉर्टेंट लेटर भी बताऊंगा, स्टोरीज भी आपको बताऊंगा। तो ये 8 मार्क्स के होंगे, तो इनमें से एक आपने करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका पैसेज क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 आपने उस पैसेज में से आंसर उनके लिखने होंगे। तो ये आपका हर क्वेश्चन जो मार्क्स होगा वो 2 होंगे, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से भी आ सकते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका आएगा ट्रांसलेशन। 8 सेंटेंसेस उर्दू में दिए जाएंगे, उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होगा। तो 5 मार्क्स यहाँ से आपके आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें चेंज ऑफ वॉइस होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें 5 मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें चॉइस नहीं है, इसलिए आपने जो मैं बताऊंगा वही आपने प्रिपेयर करने होंगे। तो ये था जी आपका कंप्लीट पैटर्न। अब हम चलते हैं जी अपने गैस पेपर की तरफ। जो इम्पोर्टेंट 2024 का जो पेपर आना है वो कंप्लीट यहाँ से आएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो बॉक्स क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द पेजन अरब सेंड डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एट्रीब्यूट ऑफ अरब्स मेड देम प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक में नहीं है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स ऑन द पीपल ऑफ अरेबिया। ये भी आपका बुक के अंदर क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन ये एसएलओ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है, तो ये आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तो अब क्योंकि अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आपका भी आना शुरू हो गया है, तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द लैंड ऑफ अरेबिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। एंड 4 है व्हाई डिड हजरत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड द पेजेंट्स अरब ट्रीटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। तो चैप्टर नंबर 1 के ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इन्हीं में से ही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में पैट्रोटिज्म का है। इसमें बॉक्स क्वेश्चन यानी कि चैप्टर के इनर वाले क्वेश्चन सबसे पहला आपने करना है हु ऑफर्स के सैक्रिफिस फॉर द कंट्री।
क्वेश्चन नंबर 2 है हु लेड द मुस्लिम ऑफ द सब कंटिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द एसेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, कोट टू एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तानी हिस्ट्री। तो ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है प्रिपेयर किया गया है, बुक के अंदर नहीं है, तो इसको आपने लिखना है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की बात कर लें तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ पेट्रोइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ विल यू डिफाइन पेट्रोटिज्म, गिव वन एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हैज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज योर टीवी फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स एंड व्हाई। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ जाते हैं हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंस व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 3 रीजन इन स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है what is the most important function that media performs and question number 5 जो है वो आपका आ जाता है what are two major mean communication of communication, give two example। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 4 के जो इनर क्वेश्चन है, जो चैप्टर के अंदर बॉक्स बने होंगे उस पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हु वर इमिग्रेंट्स एंड where did they migrate to। question number 2 है why was Abu Jahl furious and exercise question जो important है why was Abu Quhafa worried and question number 2 है how did Hazrat Asma radhiyallahu console her grandfather and question number 3 है who was Hazrat Abdullah bin Zubair and question number 4 है what message do you get from the life of Hazrat Asma। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है द कॉयस वीएन एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका why did the Qais have to take long tour during the early days in independence। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है what is the result of neglecting the advice of Qais। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपकी बुक में नहीं है, इसको आपने प्रिपेयर करना लाजमी है what did the Qais think of the Muslim of subcontinent, give two example। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये SLO बेस्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल बेस आपका क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज में हाउ वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का इन व्यू ऑफ कायदे आजम एंड उसके बाद व्हाट वाज द कॉइस कंसेप्ट ऑफ अवर नेशन एंड उसके बाद जो है हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आजम हैव इन हिज नेशन। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के बॉक्स क्वेश्चन आप देख लें, ये जो चैप्टर के इनर वाले क्वेश्चन हैं वो वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज अ सेपरेट रॉयल रूम अटैच टू द मस्जिद। ये आपकी बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है इन होज रीजन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद कंप्लीटेड। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये आप देख लें व्हाई इज द सुल्तान मस्जिद इज आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद एंड हु कंस्ट्रक्ट मस्जिद सोफिया, व्हाई वाज अ हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 9 की तरफ ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो इसके बॉक्स वाले क्वेश्चन जो कि चैप्टर के इनर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एन आईसीयू इन एन हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द नर्स रिस्क हर कैरियर टू हेल्प द पेशेंट। तो ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द नर्स आस्क हीरा's सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी एंड व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 है ड्रग एडिक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आर द ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देख लें।
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। एंड उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 का जो चैप्टर के इनर का क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पे आ जाता है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, हाउ इज ट्रांसपोर्ट source of noise pollution, and third is why is noise dangerous for human health। लास्ट चैप्टर आ जाता है जी चैप्टर नंबर 12 3 days to see। क्वेश्चन नंबर 1 है what makes you feel that her author is sad and depressed। और क्वेश्चन नंबर 2 है who was a Helen killer। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट 8 शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पे। इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आपके ट्रांसलेशन के पैराग्राफ भी आएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 में से द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का आपने पैराग्राफ नंबर 2 करना है। द अरब possessed a remarkable memory and यहाँ से लेकर आपने प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ल्ड ये पेज नंबर 2 पे है। उसके बाद आपने जो है पैराग्राफ नंबर 3 कर लेना है इन द 5th and 6th सेंचुरीज यहाँ से लेकर लाइट ऑफ फेथ तक पेज नंबर 2 पे है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 है आपका, तो ये आपका द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज यहाँ से लेकर अल्लाह अलमाइटी तक पेज नंबर 2 पे आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद जो है पैराग्राफ नंबर 6 है, ये भी आपका द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन से लेकर ब्लिस तक आपने पेज नंबर 3 पे इसको देख लेना है। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के और इनको आपने चैप्टर में से प्रिपेयर करना है। तो एक बात आपको यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, जो भी चैप्टर होगा उसका आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो है मस्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि सम टाइम जो है एग्जामिनर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को छोड़ के फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है वो इंक्लूड कर देता है। तो अगर किसी चैप्टर में फर्स्ट वाला पैराग्राफ इंक्लूड नहीं है तो उसको आपने अपने तौर पे प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 है पैट्रियोटिज्म। पैराग्राफ नंबर 1 आपने करना है पैट्रियोटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड से लेके कमेंडेबल क्वालिटी यहाँ तक पेज नंबर 13 पे है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 है पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल यहाँ से लेकर दिस वैल्यू पेज नंबर 13 पे है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये आपने पैराग्राफ नंबर 1 में से करना है मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज यहाँ से लेकर टेलीविजन तक पेज नंबर 22 पे है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 4 पे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हो, इसमें से पैराग्राफ नंबर 2 आपने करना है द प्रिपरेशन ऑफ जर्नी से लेकर ज़कातुन नाकितीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेज नंबर 33 पे है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 है हर ग्रैंडफादर से लेकर आपने जेवलिस तक यहाँ तक करना है पेज नंबर 34 पे। पैराग्राफ नंबर 7 है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर से लेकर आपने फॉर ऑल ऑफ अस तक ये जो है पैराग्राफ आपने प्रिपेयर करना है ट्रांसलेशन के लिए पेज नंबर 35 पे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 6 में द कॉज वीएन एंड पाकिस्तान। पैराग्राफ नंबर 2 करना है द इंटरेस्ट जर्नी ऑफ द लीडर ग्रेट लीडर स्ट्रगल्स यहाँ से लेकर आपने कुड अंडरस्टैंड इट तक पेज नंबर 63 पे प्रिपेयर करना है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 है कायद-ए-आज़म वाज अ मैन यहाँ से लेकर इंडिविजुअली पेज नंबर 64 पे आपने इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है पैराग्राफ नंबर 5 है टुडे द कॉज पाकिस्तान इज फेसिंग यहाँ से लेकर टू सक्सीड तक पेज नंबर 64 पे है। आपने बुक पास रखनी है, उस पे आपने इसको मार्क कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद। पैराग्राफ नंबर 4 है द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट से लेकर मेजेस्टी एंड साइज तक पेज नंबर 74 तक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 है द अपर लेवल से लेकर आपने विद कारपेट तक पेज नंबर 75 तक कर लेना है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ से लेकर एट द इमाम पेज नंबर 75 तक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11 है इन द इवनिंग से लेके आपने आफ्टर वर्ल्ड तक प्रिपेयर करना है पेज नंबर 75 तक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर 9 तक ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो पैराग्राफ नंबर 4 आपने इसका प्रिपेयर करना आई वाज अपसेट से लेकर ट्राई वंस फॉर हर पेज नंबर 95 पे है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 है शी एंड हर फैमिली से लेकर नर्स तक यानी कि पेज नंबर 96 पे आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 ड्रग एडिक्शन। पैराग्राफ नंबर 1 आपने प्रिपेयर करना है ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम यहाँ से लेकर एंड अल्कोहल तक पेज नंबर 105 तक जो है 1 पे आपको मिलेगा। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 है
इसमें से आपने करना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर आपने काउंसलिंग तक, पेज नंबर 105 पे है। पैराग्राफ नंबर 6 आपने करना है ड्रग एडिक्शन से लेकर इट आउट तक, पेज नंबर 106 पे है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 नॉइज इन द इन्वायरमेंट, पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 6 एंड पैराग्राफ नंबर 8 आपने कर लेना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपनी बुक पे निशान लगाते जाएं। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 12 3 डेज टू सी, इसमें पैराग्राफ नंबर 6 एंड पैराग्राफ नंबर 9 आपने करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट समरी। देखें समरी और पैराफ्रेजिंग में जो है आपके पास चॉइस होती है, तो मेरा आपको यही सुजेशन है कि आपने समरीज प्रिपेयर कर लें। 5 मार्क्स की आती है, तो ये 2 समरीज आप प्रिपेयर करें। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। यहाँ से आपके 5 मार्क्स पूरे आ सकते हैं, तो इसको आपने इन दोनों समरीज को आपने प्रिपेयर कर लेना है। और इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू द टेक्स्ट डैफोडिल के ये वाले हैं, आई वांटेड लॉन्ली एज अ क्लाउड से लेकर ब्रेज तक एंड कंटिन्यूस से लेकर डांस तक, ये 2 पैराग्राफ जो है डैफोडिल्स के इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है पोएम नंबर 2 है जो स्टॉपिंग बाय वुड, इसमें पैराग्राफ माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर यहाँ से लेकर ईयर तक, और पैराग्राफ नंबर 2 जो है द वुड से लेकर आपने आई स्लीप तक। तो इसको आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट इडियम्स, जो कि आपके 5 मार्क्स ईडीएम में से आ सकते हैं इजीली, और इन्हीं में से ही आपके ईडीएम्स आएंगे इंशाल्लाह। तो इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले है कॉन्क्वेस्ट, दूसरा है सेंचुरी, इन्फ्लुएंशियल, सैक्रिफिक, 5 पे है प्रोस्पेरिटी, 6 पे डेलीगेशन, डिटर्मिनेशन, डेक्स्ट्रियली, कमेंडेबल, यर्ज एंड इन्विजन। उसके बाद मदरलैंड, नेशनलिज्म, गियर्ड अप, ग्लोबल विलेज, कंस्ट्रक्टिव रोल, इम्पैक्ट, कीप एन आई, आर्मफुल, मेड विद एंजर, फिट ऑफ फ्यूरी, रिवील द सीक्रेट, रिजोल्यूट, एलिवेट एंड माइग्रेशन, रिफ्यूज, गिव अवे, डिटर्मिनेशन। ये तमाम जितने भी हैं ये आपने प्रिपेयर करना है। बिसाइड, नेक्स्ट टू, अक्रॉस, बीट एंड पीस। उसके बाद मैन इन द स्ट्रीट्स, कंप्लीट जो है आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है ये वाला राइजिंग स्पिरिट, फॉल ऑफ फ्री, पास थ्रू, एलिमिनेट, स्पेशियस, डेक्स्ट्रियली एंड ह्यूमिलिटी, फ्लैम्बोयंट एंड ग्रेजुअली, वैल्यू, मेजरेबल एंड सरप्राइज, रेस अवेयरनेस। तो ये आपके जो है टोटल जो ईडियम्स हैं वो आपके 46 हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके 8 ईडियम आएंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट लेटर, तो 6 इंपॉर्टेंट लेटर हैं इंशाल्लाह आपके पेपर में, इन्हीं में से ही एक आएगा। सबसे पहला लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हर मदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो लेटर है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। लेटर नंबर 3 है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद यू, एंड 5 पे है राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, एंड नंबर 6 पे है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे। तो ये इंपॉर्टेंट लेटर हैं, तो इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा, इनमें से आपके 8 मार्क्स कंप्लीट आ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो हैं इनमें से सबसे पहले स्टोरी जो इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड इन नीड इन अ फ्रेंड इंडीड। तो नंबर 2 पे है ग्रीड इज अ कर्स, नंबर 3 है लुक बिफोर यू लीप, नेवर टेल अ लाई, हेट मेक वेस्ट। इंपॉर्टेंट स्टोरीज के हैं, तो मेरे आपको सजेशन ये है कि आप इंपॉर्टेंट जो लेटर आपको बताए जा रहे हैं वो आप प्रिपेयर करें, और इसमें जो फर्स्ट 2 वाली जो स्टोरी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कम्प्रीहेंशन सॉल्व, जो कि आपका एक पैसेज आता है, उसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और पैसेज में से ही आपने क्वेश्चन यानी कि फाइंड करके उसका आंसर लिखना होता है। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन पैसेज नंबर जो है ये आपकी ग्रामर की बुक पे मेंशन होंगे, तो पैसेज नंबर 1, 3, 4, 5, 7 एंड 10 जो कि सॉल्व पैसेज होंगे कम्प्रीहेंशन। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कम्प्रीहेंशन अनसॉल्व, बाज़ औक़ात सॉल्व में से पेपर में आ जाता है, बाज़ औक़ात अनसॉल्व में से आता है।
तो इस अनसॉल्व में पैसेज नंबर 4, 5, 8, 10 एंड 11 एंड 12, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और ये पैसेज के कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि इनका आंसर जो है हमने पैसेज के अंदर से ही लिखना होता है सेम एज इट इज। तो मैं आपको बताना चलूं कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो आपको खुद से भी लिखने पड़ते हैं, वहां से आपने जस्ट आइडिया लेना होता है और उसके बाद जो है आपने इसके आंसर करने होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टोटल 55 बताऊंगा, इन्हीं में से ही 5 आएंगे, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले है जी दे हैड गेन्ड नथिंग, उसके बाद जो है वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, उसके बाद है नंबर 3 ही टूक अवे माई बुक, द बॉयज क्लिम्बिंग द वॉल, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर, एंड 6 पे है दे हैव बॉट हाउस, उसके बाद जो है खुर्शीद हेल्प मुशबा, she does not speak the truth, neither had read the book, they had not done their home task, why she wrote a letter, she did not tell a lie, they catch the thief, we have not taken tea, we are printing a new book। उसके बाद ही हैज़ नॉट थ्रोन रोटन है, द ड्राइवर ओपन द कार, द डोर ऑफ द कार, उसके बाद ही गेव मी अ प्राइज, उसके बाद जो है द टीचर वाज हेल्पिंग बाय द स्टूडेंट, उसके बाद ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, उसके बाद आ जाता है ही रीड बुक्स, I wear new cloth, who is asking question, Ahmed is winding the watch, you are telling a story, and उसके बाद है they are playing football, उसके बाद जो है आपका they catch birds, who bought the apple, we had seen this him, उसके बाद the doctor asked her to stay in bed, उसके बाद we did not hear the sound, she bought 5 videos film, they have won the match, peon is ringing the bell, we are buying this picture, we don't run, now we not run this factory, you deal with in sugar, you take about Delhi, she sings song, she likes apple, shut the door, open the door, the boy make the picture, she was teaching the student, I posted a letter। यानी कि ये जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आपके पेपर में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी 46 पे द डॉग हैज कैच द रैबिट, उसके बाद द ट्रेन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, उसके बाद जो है द हैव बॉट अ हॉर्स, उसके बाद दे आर बाइंग दिस हाउस, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़, उसके बाद सुमेरा वॉशेस क्लॉथ, दे कम टू द स्कूल इन टाइम, असलम क्लीन टीथ, उसके बाद द बॉय मेक्स द पिक्चर, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, तो इंशाल्लाह इनको आपने प्रिपेयर करना है, तो इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद लास्ट पे हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। तो इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन में आपको बताता चलूं कि यहाँ से आपकी ट्रांसलेशन जो है वो आएंगी, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले जो है आपकी है हर पाकिस्तानी महबे वतन है, उसके बाद आज सख्त गर्मी है, बाग में कौन था। ट्रांसलेशन के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात जो है आपकी ट्रांसलेशन जो है एग्जामिनर खुद से जो है सेंटेंस दे देता है, तो अगर आपके यानी कि टेंसेस क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके इसमें कंप्लीट मार्क्स आ सकते हैं, इजीली होते हैं सेंटेंस, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। उसके बाद है हाल में कितने उम्मीदवार थे, चाय गर्म थी, अहमद के बेटे जहीन थे, अली के पास कितने लट्टू थे, तुम झूठे बहाने बनाते हो, हम अपना काम खुद करते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, मुर्गियां साल साल अंडे देती हैं, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है मुर्गी अंडे दे रही है, उसके बाद लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे, क्या बारिश हो रही है, हम सब मुसलमान हैं, आज बहुत से तलब इल्म गैर हाजिर हैं। यानी कि जितनी भी ट्रांसलेशन है इनको आपने प्रिपेयर करना है। आपका क्या लगता है, ये सफेद झूठ है, तुम बहुत खुश थे, कल मौसम बड़ा सुहाना था, वो हाथ में छुरी रखता है, इसके हाथ में चाकू है, घंटी कौन बजा रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, परिंदे कब चहचहाते हैं, वो किसी से नफरत नहीं करता, तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद क्या चांद निकल रहा है, बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है, हमने दावत कबूल कर ली, क्या ओले पड़ रहे हैं, लोग कहाँ नाच रहे हैं, क्या बच्चा सो रहा है। ये जितनी भी ट्रांसलेशन है इनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। हम रोज अखबार पढ़ते हैं। उसके बाद असलम ईद पर नए कपड़े खरीदता है, मैं तैरना जानता हूँ, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, मेरे बटवे में कुछ नहीं है, क्या तमाम सवालात मुश्किल थे। उसके बाद छत पर कौन है, क्या मैं वफादार नहीं हूँ, शाम हो गई है, ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है।
यानी कि ये जितने भी आपको मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन, इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। ये कंप्लीट गैस पेपर था। और अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जो है तमाम दोस्तों के साथ जो है अपने के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का गैस पेपर और इंशाल्लाह आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इसी गैस पेपर में से आएंगे।